काउंसलिंग आशीष जी किसकी होती है? काउंसलिंग छोटे बच्चों की होती है, जुवेनाइल्स की। दे आर डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, एडल्ट्स हैं ये लोग। और ये सवाल सुन के एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून जो है ना वो खौलना शुरू हो जाता है। वी वॉन्ट नेशनलिस्ट, वी डोंट वॉन्ट ट्रेटर्स। हमें गद्दार नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रवादी लोग चाहिए। हिंदुस्तान में रहना है तो भारत का आपको नाम लेना होगा। हम इस मिट्टी के कर्जदार हैं आशीष जी। इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, नमक खाए हैं इस धरती का। हम गद्दारी की तो सोच भी नहीं सकते। मुझे चाहता हूं 1-1.5 घंटा वहां पर हुड़दंगबाजी होती रही, सड़कों पे लोग वहां पटाखे चलाते रहे। जीएमसी कश्मीर के अंदर हुड़दंगबाजी मचाई गई, स्किम्स के हॉस्टल के अंदर लड़कियों द्वारा जो है हुड़दंगबाजी मचाई गई। कहां था वह निजाम? कहां था वहां का डीन? कहां था वहां का प्रिंसिपल? ये सब वहां के मुलव्विस हैं और इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष जी, कोई भी हो, हु मे ही बी, चाहे वो मिसक्रिएंट हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, अगर वो देश का गद्दार है, अगर वो देश विरोध बात करेगा, उसे सहा नहीं जाएगा। दे शुड बी डेल्ट विद आयरन फिस्ट। बस एक ही तुर्क का यक्का बचा, एक ही यक्का बचा कार्ड में, वो है धर्म का यक्का। वो खेल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी, ये दोनों डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और हमारी मांग है कि इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए यार। दे आर डेंजरस, दिस इज फ्रॉट विद डेंजरस पोटेंस, एंड सच पार्टीज प्लेइंग डिवाइसिव पॉलिटिक्स इज द थ्रेट टू द कम्युनिटी, थ्रेट टू द डेमोक्रेसी एंड थ्रेट टू द पीपल। दे मस्ट गो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द नेशन। यही कहा, इन बच्चों की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग बच्चों की होती है, ये गद्दार हैं। गद्दारों की काउंसलिंग नहीं होती है और देशद्रोही हैं ये लोग। देशद्रोहियों का साथ मत दें। ये देशद्रोही आने वाले समय में देश को पता नहीं कहां पर लेके जाएंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मनोज सिन्हा जी से कहूंगा, इन देशद्रोहियों के ऊपर और कार्रवाई हो। इनके परिवार के किसी भी सदस्य को आने वाले 10 पुश्तों तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 4.5 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। काफी समय बाद निकली JKPSI की तैयारी पूरे जोश खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 2000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य पाने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 0191-258-3256, 9906187157। मैं काफी बार कह चुका हूं, देशद्रोहियों के लिए जम्मू कश्मीर हो या भारत हो, कहीं पे जगह नहीं है। देशद्रोहियों के लिए या तो सलाखें हैं या फिर जो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है, बहुत सही कार्रवाई की जा रही है। UAPA जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो इनके समर्थकों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। समर्थक कोई और नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, हमारे जम्मू के अंदर ही बैठे हुए समर्थक हैं जो इनको बार बार शह देते हैं कि आप ऐसा काम करें। बचपन में बच्चे को अगर शरारतें करते समय नहीं टोका जाए तो वो बच्चा आने वाले दिनों में ज़्यादा शरारती बन जाता है, लेकिन अगर बचपन में ही टोक दिया जाए तो वो उन चीज़ों से संभल के रहता है। लेकिन ये चीज़ जम्मू कश्मीर में नहीं होती। जब जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल का स्टूडेंट, जो छोटा बच्चा नहीं है, उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और फिर वो देशद्रोही एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, फिर उसे कहा जाता है ये बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये वो देशद्रोही एलिमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा नासूर बन सकते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई बड़ी उचित है। गगन जी, क्यों कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए और क्यों महबूबा मुफ्ती को ये लगता है कि इनको स्पेयर किया जाए, इनको छोड़ा जाए, इनकी गाइडेंस की जाए, इनको काउंसलिंग की जाए? अगर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो क्या आज ये बच्चे जो मेडिकल की सीट तक पहुंच चुके हैं, क्या अभी भी काउंसलिंग चाहिए इनको? काउंसलिंग आशीष जी किसकी होती है? काउंसलिंग छोटे बच्चों की होती है, जुवेनाइल्स की। दे आर डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, एडल्ट्स हैं ये लोग। और ये सवाल सुन के एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून जो है ना वो खौलना शुरू हो जाता है। वी वॉन्ट नेशनलिस्ट, वी डोंट वॉन्ट ट्रेटर्स। हमें गद्दार नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रवादी लोग चाहिए। हिंदुस्तान में रहना है तो भारत का आपको नाम लेना होगा। हम इस मिट्टी के कर्जदार हैं आशीष जी। इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, नमक खाए हैं इस धरती का। हम गद्दारी की तो सोच भी नहीं सकते।
और ठीक है, मैं 2016 का एक एपिसोड रिपीट करना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है। आपको याद होगा आशीष जी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था और दौर भी वही था, वर्ल्ड कप था T20 का, हिंदुस्तान जीता था उसमें। और NIT श्रीनगर के अंदर भारतीय ध्वज लहराया गया राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स के द्वारा, और कुछ मिसक्रिएंट्स वहां आए, पत्थरबाजी की और उनकी पिटाई की, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स हैं उनको जम्मू कश्मीर से प्लान करना पड़ा। और फिर मलाल नहीं होगा कहने में, उस वक्त भाजपा और PDP की सरकार थी। बिल्कुल सही। उनको प्लान उन्होंने किया और दिल्ली में जाके जंतर मंतर में बैठे, पैंथर्स पार्टी ने उनका समर्थन वहां किया था, और उन्हें बड़े बड़े लारे दिए गए कि आपको आदर और सम्मान के साथ कश्मीर भेजेंगे। स्मृति ईरानी जी के बड़े बड़े ट्वीट आए थे, मुझे अभी भी याद है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उनकी एडमिशन का स्थानांतरण कर दिया ऑफ कैंपसेस में और बाकी कॉलेजेस के अंदर। अगर उस समय कुछ किया होता तो बिल्कुल। आज लेबरर्स को पलायन नहीं करना, लोगों की जानें नहीं जाती वहां पर। और अब जो हुआ 24 अक्टूबर के बाद बड़ा ही निंदनीय एक्शन हुआ, लेकिन ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1-1.5 घंटा वहां पर हुड़दंगबाजी होती रही, सड़कों पे लोग वहां पटाखे चलाते रहे, GMC कश्मीर के अंदर हुड़दंगबाजी मचाई गई, स्किम्स के हॉस्टल के अंदर लड़कियों द्वारा जो है हुड़दंगबाजी मचाई गई। कहां था वह निजाम, कहां था वहां का डीन, कहां था वहां का प्रिंसिपल? ये सब वहां के मुलव्विस हैं और इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष जी, कोई भी हो, हु मे ही बी, चाहे वो मिसक्रिएंट हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, अगर वो देश का गद्दार है, अगर वो देश विरोध बात करेगा, उसे सहा नहीं जाएगा। दे शुड बी डेल्ट विद आयरन फिस्ट। गगन जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं इस सब चीजों में नोटिस करता हूं, आज भाजपा भी खुल के देशद्रोहियों के खिलाफ बोल रही है आज जी, ठीक है जी। लेकिन यही 3 साल पहले जब PDP के साथ थे, Absolutely। आपको याद होगा, आते साथ ही इन्होंने ऐसे आतंकियों को छोड़ा, मसरत आलम जैसे बंदों को छोड़ा, तब देश प्रेम कहां? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आशीष जी, बिल्कुल अच्छी बात है, ये क्वेश्चन रिकॉल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीजन का असली कैरेक्टर क्या है। जब ये सरकार PDP और BJP की बन रही थी, उस वक्त अपने क्या नाम है, मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट एक आया था कि ये जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, इसका श्रेय पाकिस्तान को जाता है। तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? और उसके कुछ दिन के बाद मसरत आलम को रिहा किया गया, जो अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है, मालूम है आपको? जेल के अंदर है, लेकिन ही हैज बिकम चेयरमैन ऑफ द पार्टी। पिछले बार खबरों में आया था, उसको आपने रिहा किया। फिर 11,000 पत्थरबाजों को रिहा किया आपने। उसके बाद हमारे जो सुरक्षा बल के जवान थे, उनके ऊपर हमले हुए हैं, किस तरह से उनको हैकल किया गया, कैसे भूल सकते हैं हम? वो दिन याद है हमें, एक दिन याद है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद देखो चरम सीमा में पहुंचा, कितने टेरर अटैक्स आर्मी के ऊपर हुए, CRPF पर्सनल के ऊपर हुए, तब कहां थे ये लोग? तब कोई नहीं बोला। और सबसे बड़ी मजे की बात देखो आशीष जी, पूरी असेंबली के अंदर एक MLA ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए और ये 25 MLA वहां पर चुप्पी साधे बैठे थे। क्यों? क्योंकि इनको महबूबा के आगे आत्मसमर्पण करना था। अपनी मासी थी ना इनकी, आत्मसमर्पण, लाम बन, ऐसे सीधा, कोई पूछने वाला नहीं, सीधा उसने जो है पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए असेंबली के अंदर। असेंबली इज द श्राइन ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र का मंदिर है। आपने अंदर नारे लगाए और पूछने वाला कोई नहीं। कहां था आपका राष्ट्रवाद, बताइए? फिर आपने रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज निकाली मिलिटेंट्स के लिए। और कुछ सालों पहले जब यहां पर गवर्नर होते थे अपने मुर्मू साहब, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक कैटलॉग निकला था, उसमें कहा गया था कि जो मिलिटेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए नौकरियां। क्या बात है यार, वाह! व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वाज दैट, टेरिबल। और उसी गवर्नेंस की वजह से वो लोग इम्बोल्डन होते हैं, सबवर्सिव्स, और उसी का नतीजा आज ये देखिए, वहां की जो पार्टीज हैं कैसे उनके फेवर में आ जाती हैं, और वो इम्बोल्डन हुए। और आलम यह हो गया कि अब पिछली बार इंजीनियर्स ने किया था NIT में, डॉक्टर्स भी अब पीछे नहीं है। अब छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। किसकी काउंसलिंग की बात करते हैं आशीष जी? दे नॉट किड्स, आर द किड्स, दे नॉट जुवेनाइल्स, दे वर एडल्ट डॉक्टर्स। वही डॉक्टर जो हमारे टैक्स पेयर्स मनी में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, वहां पर हमारा पैसा लग रहा है इनकी सब्सिडीज पर। और उन कश्मीरी स्टूडेंट्स का जो बाहर जाके जिन्होंने हुड़दंग मचाया, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम में एडमिशन ले रखी हैं, खा आप हिंदुस्तान कर रहे हो और जहर भी अब देश के खिलाफ उगल रहे हो। यह निजाम नहीं चलेगा ऐसा, और भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना होगा, सरकार को, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, और हर राज्य सरकार को इसी का संज्ञान लेना होगा। क्योंकि अगर आप इनको शह दोगे ना, ये नासूर हैं, और ये शह अगर आप इनको दोगे तो ये देश के लिए घातक है, हर राज्य के लिए घातक होगा। गगन जी, वैसे तो BJP आपकी बिल्कुल अपोजिशन में है और एक ही आप ही की पार्टी है जो इस समय खुल के BJP को कटाक्ष कर रही है, बाकी पार्टियों से अब आवाज निकल नहीं रही है, पता नहीं क्या कारण क्या है, आप समझते होंगे कारण। इसी बीच में विक्रम रंधावा जी के ऊपर कल एक कार्रवाई होती है,
ठीक बात है, मैं भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, ना सुनना चाहिए और ना बोलना चाहिए, जो कोई बोलता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शाह मोहम्मद तांतरे जो अपनी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोला। बिल्कुल। क्या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना इतना आसान है और उस पर कार्रवाई भी नहीं? दोनों स्टेटमेंट शॉकिंग है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। बीजेपी जैसी पार्टी और अपनी पार्टी जैसी पार्टी जो है, ये अब सियासी मुफाद के लिए लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। जहां पर एक नेता का भाषण जो हिंदू धर्म के खिलाफ आया है अभी, तो उसके एक और भाषण जो होता है एक पर्टिकुलर समुदाय, एक कम्युनिटी के लिए भी निकला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि 6-7 सालों में हुआ कुछ नहीं। आशीष जी, अगर आप देखो, मुझे बताओ, हर वर्ग सड़कों पर है। 70,000 डेली वेजेस जो है सड़कों पे बैठा हुआ है, अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहा है। वो कहता है हमारी वेजेस बढ़ाए जाएं। 5-5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली, भुखमरी के कगार पे हैं वो लोग, और कुछ डेली वेजेस शहीद हो गए, पूछने वाला कोई नहीं। किसानों का हाल देख लीजिए, पिछले दिनों कितनी बरसातें हुई, ओलावृष्टि हुई, कंपनसेशन कोई नहीं है। बॉर्डर डेवलपर्स की हालत देख लीजिए, 5-5 मरले प्लॉट की बात करते हैं, बंकस की बात कर रहे हैं, पूछ कोई नहीं रहा उनको। आप अपने बिजनेसमैन को देख लीजिए, ट्रेडर, शॉपकीपर सब सड़कों पर हैं। छात्रों के लिए एडमिशन नहीं, पढ़े लिखों के लिए रोजगार नहीं, एनएचएम एम्प्लॉइज अपने एक स्टॉक पेंशन निकाल के रख दिए। तो जनता नाराज है, हर वर्ग नाराज है। लेकिन आपके पास एक ही तुर्क का यक्का बचा, एक ही यक्का बचा कार्ड में, वो है धर्म का यक्का। वो खेल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी, ये दोनों डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और हमारी मांग है कि इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए यार। दे डेंजरस, दिस इज फ्रॉट विद डेंजरस पोटेंस, एंड सच पार्टीज प्लेइंग डिवाइसिव पॉलिटिक्स इज द थ्रेट टू द कम्युनिटी, थ्रेट टू द डेमोक्रेसी एंड थ्रेट टू द पीपल। दे मस्ट गो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी बात करने के लिए। और बिल्कुल सही कहा, इन बच्चों की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग बच्चों की होती है, ये गद्दार हैं, गद्दारों की काउंसलिंग नहीं होती है, और देशद्रोही हैं ये लोग। देशद्रोहियों का साथ मत दें, ये देशद्रोही आने वाले समय में देश को पता नहीं कहां पर लेके जाएंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मनोज सिन्हा जी से कहूंगा, इन देशद्रोहियों के ऊपर और कार्रवाई हो। इनके परिवार के किसी भी सदस्य को आने वाले 10 पुश्तों तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। राम राम।